हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल का जो नाम था पहले न्यूज़ लोहानी, उसको चेंज करके करंट इरा ट्यूटोरियल रख दिया गया है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लेके आया हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक होने वाला है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होने वाला है। हम धीरे धीरे आपके लिए जैसे जैसे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का लाते जाएंगे, इसका लेवल आपके लिए हाई करते जाएंगे। तो दोस्तों आइए, क्या है क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे है मिश्रित अर्थव्यवस्था, आइए जानते हैं इसके बारे में। कहता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, क्या हम समझ सकते हैं? तो इसका जान लीजिए, बी होगा इसका आंसर, कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं। क्या है व्याख्या? व्याख्या है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, दोनों क्षेत्र मौजूद होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर से वही बात, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, किस में होती है आर्थिक हिसाब से? तो पिछड़े राष्ट्र के रूप में नहीं, विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। वेरी गुड, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं। क्या व्याख्या? व्याख्या है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है। विकासशील देश वह देश है जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रही है, ठीक है, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। विकसित देश से लोगों की आय क्या होती है? विकासशील देशों में आय कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। आगे बढ़, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं हम लोग की व्याख्या क्या है। कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सफल घरेलू उत्पादन में, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। ओके, आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कृषि एवं संवर्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो क्रमशः 16.5%, 29.6% तथा 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, ना निर्यात होता है ना आयात होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बंद अर्थव्यवस्था। इसके बारे में व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है कि एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था ही है। ऐसा नहीं है कि वो बंद अर्थव्यवस्था है तो वो अर्थव्यवस्था नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार का अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है। मतलब वो देश क्या है? आत्मनिर्भर है, सक्षम है और बाहरी अर्थव्यवस्था से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश के सीमा के भीतर, अपने देश के सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? वही बात हो गया ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा, कोई लेना देना नहीं है किसी और देश की अर्थव्यवस्था से, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बंद अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था या समृद्ध अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका व्याख्या भी वही होगा, ना निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो इससे अच्छा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए कैसा? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम
आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आइए थोड़ा इसके बारे में व्याख्या जानते हैं। कहता है कि भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे एक श्रम, याद रखिएगा, भारत में जनसंख्या के अधिकता के कारण इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन भी होना चाहिए उस देश के पास, पूंजी निर्माण भी होना चाहिए उस देश के पास, बाजार का आकार भी होना चाहिए उस देश के पास। तो किस देश का आर्थिक विकास पर निर्भर करता है? तो इन तीनों चीजों पर, प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण पे, बाजार के आकार पे, मतलब उपयुक्त सभी पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। अच्छा, इसका व्याख्या देख लेते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास के 4 पहिए पर निर्भर करता है, जो ऊपर 4 पहिया हम लोग पढ़े हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। इसके बारे में व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। समझ रहे हैं ना? रूपांतरण की प्रक्रिया। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। ठीक है ना? फिर समझिएगा, एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। और क्या है? वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। ठीक है ना? अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। इस लास्ट क्वेश्चन हमारा है। आइए, क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है, उनको समाप्त कर देना ही क्या होता है? हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। इसके बारे में व्याख्या जानते हैं कि व्याख्या क्या है। आइए, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इस एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी उपयुक्त, ये तो वही वाला व्याख्या हो गया, जिसके ऊपर वाला तो सेम वही हो जाएगा, जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। वह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, आर्थिक के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। दोस्तों, आज का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो समाप्त हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और खुद का भी केयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।